कतई नीतीश जी को नहीं लेंगे, कतई नहीं लेंगे, चिमटे से नहीं छुएंगे। ये सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र भाई, राहुल गांधी लौट आए, आते ही एक्शन में दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव से क्या बातचीत होगी, कहां फंसा है पेच, आप ही बता दीजिए थोड़ा। सर मानक भाई, हमारा पेच फंसा ही नहीं है, हमारा कोई पेच ही नहीं है। पेच तो चूड़ी जो बीजेपी नीतीश जी की टाइट कर रही थी ना, चूड़ी फ्री हो गई। नीतीश जी की चूड़ी फ्री। नीतीश जी के पास हमको निपटाने कोई वो नहीं है। सच बात यह, नीतीश जी के पास दो विभीषण, दो विभीषण दिल्ली भेजे थे। वो विभीषण लोग जो है, अभी विनोद जी भी बता रहे थे कि वहां गड़बड़ा है सब। तो जिस दल में एक से ज्यादा विभीषण होंगे वो दल खत्म। एक दूसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी विनोद जी कह रहे थे कि साहब बड़े भाई छोटे भाई बराबर के भाई। मेरा विनोद जी से असहमति और आपसे भी असहमति। सच बात थी कि अब तक नीतीश जी बड़े भाई थे, अब भाजपा और नीतीश जी सौतेले भाई हो गए और एक दूसरे की संपत्ति पर डाका डाल रहे। और इनके यहां नीतीश जी के यहां जो है वो दो विभीषण हो गए, तो नीतीश जी की संपत्ति बेचे डाल रहे हैं सब। अभी तीसरी बात आपने कहा था कि भाई नीतीश जी को लेंगे कि नहीं लेंगे। हाँ। हम बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, हम कतई नीतीश जी को नहीं लेंगे, कतई नहीं लेंगे, चिमटे से नहीं छुएंगे। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, चिमटे से नहीं छुएंगे हम नीतीश जी को बाकायदा। क्योंकि नीतीश जी लड़े 243 पे लड़े, अपने सौतेले भाई के सामने लड़े जितना लड़ना है। बहुत साफ सी बात अब है। राहुल गांधी क्यों अड़ गए 65-70 सीट पे? आरजेडी के नेता बता रहे हैं कि पिछली बार 70 में से 19 जीते थे, इस बार पता नहीं क्यों जिद कर रहे हैं। वो हार जाएंगे चुनाव ज्यादा जिद किए तो। जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अड़ गए हैं, जो आपके सूत्र, वो सूत्र चंडू खाने के सूत्र हैं। हम आधिकारिक रूप से कह रहे हैं, चंडू खाने की बात कर रहे हैं वो लोग। ऐसी कोई बात हमारे यहां नहीं। तेजस्वी जी हमारे बिहार में नेता हैं, राहुल गांधी जी देश में नेता हैं। दोनों बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करके आपको आज शाम तक नहीं, कल सुबह तक आपको सारे के सारे कैंडिडेट बता देंगे। कैंडिडेट बताएंगे हम, सीटें नहीं बताएंगे। भाजपा की तरीके से हम सीटें नहीं बताने वाले, कैंडिडेट बताएंगे। और भाजपा की तरीके से हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टालेंगे नहीं, और नहीं नीतीश कुमार जी की तरीके, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को बेचारे डाका डाल रहे हैं सौतेले भाई मिलकर के, ऐसे भी नहीं करेंगे। तो अगर कुछ झगड़ा ही नहीं है, कहीं पेच ही नहीं फंसा जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर आज मीटिंग में बातचीत क्या होगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की? किस बारे में बात करेंगे? तू तो गया बेटे। अरे बातचीत होगी, बात चाय पिएंगे, वो करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे कि कैसे हम वोट यात्रा, अधिकार यात्रा किए थे। उसके बाद हम लोगों ने, तेजस्वी जी ने इतनी बढ़िया यात्रा की थी। अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी कौन सा नया तिकड़म करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक रोज एवेन्यू वाला तिकड़म किया और उसके ऊपर, उस तेजस्वी यादव के ऊपर चार्ज फ्रेम करने की कोशिश की कि जब वो काम हुआ था IRCTC वाला है, उसमें तेजस्वी जी की उम्र मात्र 8 साल थी। 8 साल का आदमी बताइए, कहना कोई बेईमानी करेगा? साला झूठ एकदम का बांध दिए आरपी सिंह जी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लुटेरे हैं, शराब माफिया हैं, माफियाओं के गुरु हैं ये लोग। इन्होंने महिलाओं के नाम पर शराब माफियाओं को 50,000 करोड़ रुपया पर ईयर क्या नाम घूस खिलवाई। ठीक है, वो क्या आरपी सिंह जी? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। 2 सवाल आपसे कंचना, 2 सवाल। एक पहला, आज ही IRCTC स्कैम में चार्जेस फ्रेम हो गए, मुसीबत आ गई चुनाव के बीच। और दूसरा, राहुल गांधी से मीटिंग में क्या बातचीत होगी? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। सबसे पहले वाले सवाल का जवाब तो ये मानक जी कि हमें मालूम था क्या होने वाला है। ये हम सबको उम्मीद था, शायद आपको भी रहा होगा कि जब चुनाव के बीचों बीच 2 महीने से कोई फैसला लटका के रखा गया हो और वो चुनाव के बीचों बीच अगर वो आए तो वो फिर क्या आएगा वो मालूम था। और दरअसल ये कुछ नहीं है, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए 2-3 दिन जाकर बिहार में भाषण देने के लिए एक मुद्दा बन गया है। इसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। अभी ट्रायल शुरू होगा, कोई कोर्ट तो फैसला थोड़ी ना आ गया कि सजा मिल गई है, इस तरह से हाइप करके दिखाया जा रहा है। वहां तो गिल्टी तो नहीं बोले कि हाँ हम गिल्टी है, ऐसा तो कुछ नहीं बोले ना। तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ होगी मानक जी, आपके शो पर एक बार मैं आई थी
आप बार बार कह रहे थे आखिर में आप गुजराती क्यों बोल रही हैं, गुजराती क्यों बोल रही हैं आप, है ना। तो ये गुजराती वर्सेस बिहारी की लड़ाई कोई अगर बनाया है तो अमित शाह जी ने बनाया है। ये आकर धमकी देकर गए थे तेजस्वी जी को कि तेजस्वी को ऐसा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कर दूंगा कि वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। ये स्टेटमेंट था अमित शाह जी का। और बेशर्मो शर्म करो शर्म। आज जो कोर्ट का आया और ये कहेंगे कोर्ट का सम्मान नहीं करते। हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ना जूते भी फेंके जाते हैं और फेंकने वाले कौन से होते हैं, तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। लेकिन जो लड़ाई कोर्ट से है वो हम लड़ेंगे। लेकिन बिहार का चुनाव जो है वो मुद्दों की लड़ाई है, वो ये लड़ाई नहीं है कि अमित शाह जी आकर जंगल राज और अच्छा सुनिए ना, मान लीजिए कि आपके यहाँ भी झगड़ा चल रहा है, मान लीजिए तेजस्वी और राहुल की मीटिंग में अब कुछ शायद कोई रास्ता बीच का निकलेगा, सही है ना ये बात? तो चल झूठा झगड़ा नहीं चल रहा है। अगर आप झगड़ा कर रहे हैं इसको मैं नेगोशिएशन बोलूं। नेगोशिएशन कौन नहीं करता। अभी अनुप्रिया जी ने बहुत अपनी सनसनीखेज और ये होगा वो होगा, पांडव तक इन्होंने कह डाला, जबकि तो जीतन राम मांझी जी कौरव बता रहे थे। वो रश्मि रति का जो कविता है उसको लेकर कौरव बता रहे थे आप लोग को। आप पांडव अपने आप को क्लेम कर रहे हो। तो हमारे यहाँ कोई शायरी नहीं लिख रहा है, हमारे यहाँ कोई गाना नहीं लिख रहा है, हमारे यहाँ कोई कविता नहीं पढ़ रहा है। नेगोशिएशन चल रहा है। अगर सीटों पर 2-4 होगा भी तो नेगोशिएशन करने में हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। कांग्रेस भी एक पार्टी है, उसका भी अधिकार है। वीआईपी भी पार्टी, उनके भी कार्यकर्ता, उनका भी अधिकार है। लेकिन नामांकन से जो लास्ट डेट होगा या जो दिन होगा वो नामांकन सबका हो जाएगा। और आज कोर्ट से ये आना जो अमित शाह जी चाहते थे वो होना, ये 4 दिन बचे हैं बिहार में सरकार हमारी 4 दिन बचे हैं कंचना, 4 दिन बचे हैं फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के। कैसे करेंगे आप? उम्मीदवार पहले समझौता करना, सीट बंटवारा करना, फिर कैंडिडेट अनाउंस करना, फिर पर्चे भरवाना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपको ये साफ में बता दूं, अभी सुरेंद्र जी भी बताएंगे कि हमारा ये नहीं हो रहा है कि भाई इतनी सीट ले लो, इतनी सीट ले लो। कैंडिडेट तय हो रहा है कौन सीट पे कौन जीतेगा, कौन सीट पे कौन जीतेगा। और बीजेपी और जदयू को इस बार पानी पिलाएगा और पूरी तरह से इनका सफाया कर देगा। अच्छा एक सवाल और कंचना, एक सवाल और, हमारा कैंडिडेट तय हो रहा है। ठीक है, एक सवाल और, ओके एक सवाल और। ये नीतीश कुमार को क्या बीजेपी ने निपटा दिया क्या? जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं उनको सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी अब। देखिए हमारे पास जब आकर नीतीश जी सरकार बनाए थे वो तो तभी बता दिए थे हम लोग को कि बीजेपी हमको निपटा रही है, हमारे साथ सरकार बना लीजिए। लेकिन उनकी पता नहीं फिर से क्या मती मारी थी, मैं तो कहूंगी मुख्यमंत्री जी के, कि फिर से वापस चले गए और उनकी पार्टी को दरअसल तोड़ने का ही तो पूरा प्रयास चल रहा है। आपको मालूम है कि जदयू का जो अभी सीटें मिली हैं उसमें 50% कैंडिडेट जो होंगे ना, 50%, एंड आई क्लेम दिस, कि वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और कोई और नहीं। यही संजय झा जी जो है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष है, वही 50% कैंडिडेट बीजेपी के डालेंगे। लेकिन ये भूल गए कि बिहार है, जेडीयू क्या बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की साजिश कर रही है क्या चुनाव के बाद? तोड़ने की नहीं, खत्म करने की। राइट टर्म जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुझे अपने घर जाना है। और वो ऐसे एजेंट बैठाए गए हैं जदयू में बीजेपी के द्वारा, संजय झा जी हो, अभी चाहे तमाम अच्छा चुनाव के बाद, चुनाव से पहले तो संभव नहीं है, चुनाव के बाद क्या नीतीश जी अगर आए तो आप उनसे दोस्ती करेंगे दोबारा? नहीं करेंगे। हाँ, सबसे पहला सवाल, क्या नीतीश जी होश में हैं? क्या नीतीश जी को मालूम है चल क्या रहा है? क्या नीतीश जी को मालूम है कि उनकी पार्टी के साथ हो क्या रहा है? क्या नीतीश जी अपने बिल पे अपने समझदारी से क्या वो किसी के पास जाएंगे? संजय झा जी के कहने से, लल्लन सिंह जी के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। नीतीश क्या बोलूं मैं इस पे? राजपूत बोलिए, 30 सेकंड्स, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी दो चीजें आरपी सिंह जी से। आज उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा भैया एनडीए ने हमको टिकटें नहीं दी, हम 153 सीटों पर लड़ेंगे। तो एनडीए का कुनबा तो तिनका तिनका करके बिखर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों दिनकर के रिश्तेदार बने हुए हैं, दिनकर जी के रिश्तेदार बन गए हैं सारे के सारे। तो ये जो दिनकर जी के रिश्तेदार हैं ओम प्रकाश राजभर, इनका क्या कीजिएगा आप? और जो दूसरा आपने सौतेले भाई वाली भूमिका निभा करके संजय झा को अपनी तरफ विभीषण बना करके आपने जेडीयू पर कब्जा करने की कोशिश की है, इस पर क्या कहिएगा? और 50,000 करोड़ पर ईयर जो आपने 4 साल में लुटेरे नीतीश सरकार ने जो पैसा लूटा है, 2 लाख करोड़ रुपए का हिसाब क्या? सुरेंद्र भाई एक सेकंड रुकिए, ये राजभर पे सवाल पूछ रहे हैं, फिर मैं भी आपसे पूछ सकता हूं। ये जो पशुपति पारस है उनकी पार्टी, तो हम तो खबरें सुन रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं हम तो इंडिया से बाहर निकल गए भैया, हमको अगर ये नहीं देंगे सीट हम तो छोड़ देंगे महागठबंधन। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ।
देखिए हम एक बात बता दें, किसी जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। हम तो कहते हैं साफ बात, हमारे पास हमारी अपनी नीतियां हैं। नंबर एक, हमारे पास अपनी नीतियां हैं। पशुपति पारस जी कभी भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। जी देखिए मैं फिर आपसे बताता हूं। एक तो राजभर जी इनके यहां से भाग रहे हैं, जहाज छोड़ रहे हैं। जो जहाज डूब रहा होता है उस जहाज से सब चूहे भाग जाते हैं। माजी जी भी भाग रहे हैं, क्या नाम, कुशवाहा जी भी, राजभर जी भी, और हमारे यहाँ आईपी गुप्ता आ रहे हैं। आईपी गुप्ता जी की पार्टी जो है, जो चौरसियाओं की पार्टी है, वो आ रही है आपके सामने। तो हमारा तो कुनबा बढ़ रहा है भैया। आपके यहाँ नीतीश जी के यहाँ सारे विभीषण नीतीश जी को डाल रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रविंदर, आप बताइए, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा इधर दिल्ली पर आइए, थोड़ा बताइए ये राहुल गांधी और तेजस्वी की इक्वेशन आपको कैसी लगती है? क्योंकि हमने पिछले 5-10 साल में विनोद जी देखा है कि क्योंकि तेजस्वी कंपैरेटिवली युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा नेताओं की कैटेगरी में 10-15 साल से रहे ही हैं, अच्छी इक्वेशन मानी जाती है। आपको लगता है रविंदर आज जो उनकी मीटिंग होगी उसमें ठीक ठाक सब निपट जाएगा? टी शर्ट पहनते हैं दोनों क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नमस्कार मानक भाई, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अब वो समय रहा नहीं है कि किसी के संबंध खराब हों, क्योंकि चुनाव बहुत आगे चला गया है और बिल्कुल अंतिम चरण में है। और खासतौर पर जो दो नेताओं की आपने बात की, और तीसरा मैं जोड़ देता हूं अखिलेश यादव भी, इन लोगों की जो हम लोगों को देखने को मिलती इक्वेशंस वो वाकई में एक बहुत अच्छी तरह की है। और जैसे ये लंबे 15 दिन की जो यात्रा निकाली है बिहार में, उससे ये और जाहिर हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखे हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए कांग्रेस पार्टी को उनसे बढ़िया और उनसे अच्छा भरोसेमंद कोई भी अलाई मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जितना दोनों एक दूसरे के साथ लगातार, जब से अलायंस हुआ है तब से एक बार लालू जी को ड्रॉप किया है मंत्रिमंडल से 2009 में, उसके अलावा लगातार साथ बने, तो भी लालू यादव इनके साथ ही रहे। तो इतने भरोसेमंद साथी कांग्रेस पार्टी को कहीं मिलेंगे नहीं। और इसलिए मेरे ख्याल, और अब जो इन दोनों की इक्वेशन है वो वाकई ये दिखता है कि इलेक्शन में कोई दिक्कत आने वाले नहीं। हाँ, लेकिन लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत दबाव पॉलिटिकल पार्टीज पे होता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जरूर चाहते होंगे कि उनको अकोमोडेट किया जाए, उसके लिए ये बातचीत हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप इजाजत दें। हाँ, बोलिए। देखिए नीतीश कुमार जी जो हैं वो सीन में दिख नहीं रहे हैं। सारे नेताओं का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं दिख रहे। नीतीश जी का जो राजनीति पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, वो ज्यादा टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू देते नहीं है। और पिछले 10 साल में 4 अगर चुनाव हुए, 2 लोकसभा 2 विधानसभा, उसमें भी उनका जो काम करने का तरीका है वो बाकी नेताओं से दूर रहा। लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा मानक भाई, जब उनकी सेहत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और उनकी सेहत पर जो सवाल हैं उनको लेकर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी कभी साफ तौर पर सामने नहीं आई है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। तो वो जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। बाबू लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं तो मानक भाई इतना ही कह रहा हूं कि हो सकता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन जनता को तो नहीं लग रहा ना ये बात। जनता को कैसे पता लगेगी? जनता को तो जब दिखेंगे, हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी घूम रहे हैं, कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। सवाल एक ही व्यक्ति पर तो खड़े हो रहे हैं। संजय झा पर कोई सवाल नहीं है, लल्लन सिंह पर कोई सवाल नहीं है। सवाल किस पर है? सवाल तो एक ही व्यक्ति पर हो रहा है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो अभी तक जो है, मैं फिर कहा कि उनका काम करने का स्टाइल अलग है। वो ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते हैं, पिछले चुनाव में भी नहीं दिया, लेकिन उनकी सेहत पर सवाल पहली बार खड़े हो रहे हैं। तो इस बार उनको ही शुड कम क्लियर, और उनको बताना चाहिए। और बीच में कई सारे विवाद उनके साथ जुड़े हैं, तो वो सेहत को लेके ही थे। हो सकता है स्वस्थ हो, हम तो उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन अगर पता लग जाए, देखिए वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, संस्था के तौर। यू आर राइट ब्रो। आपका टेक क्या है विनोद जी? क्या वाकई हालात इतने बिगड़ सकते हैं? क्योंकि हम तो लगातार यही चर्चा करते आ रहे हैं, और आपका विश्लेषण, मेरा भी असेसमेंट यही था कि अब बहुत देर हो गई है, फिलहाल ऐसा नहीं लगता कोई भी दल पाला बदलेगा। आपको लग रहा है लेकिन ये अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल देना कल के साझा बयान के बाद, कुछ तो गड़बड़ चल रही है एनडीए में? नहीं, गड़बड़ तो है, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं लगती कि नीतीश कुमार एकदम से इंडिया गठबंधन में चले जाएं। अब चुनाव घोषित हो चुके हैं, सारी चीजें, स्टेज बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाने की सोचेंगे तो क्या आखिर मिलेगा वहां? क्या वहां उनको 150 सीटें मिल जाएंगी लड़ने के लिए, या 110 सीटें? वहां खुद ही रार ठनी हुई है। अभी आरजेडी और कांग्रेस का मसला नहीं सुलझ पा रहा है। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए। सैनी साहब तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री डिक्लेयर करो ना डिक्लेयर करो, हमें डिक्लेयर कर दो पहले।
तो ऐसे में ये कहना मुझे लगता है बहुत अतिरंजना होगी कि नीतीश कुमार पाला बदल के इंडिया में चले जाएंगे। पर क्या ये साबित हो गया, ये तय हो गया कि बीजेपी अब नीतीश जी को सीएम नहीं बनाने की इस बार? देखिए इमोशनल डैम इट। ये तो 101 हो गए पहली बार बराबर। ये तो जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी हम लोग यही कहते थे। हाँ। कम से कम मैं तो जरूर कहता था कि 2005 से लेकर 2025 तक बीजेपी ने अपने कंधों पर नीतीश जी को दूल्हे राजा की तरह ढोया, मतलब बनाया मुख्यमंत्री। अब बीजेपी के अंदर भी तो है कि हमारा भी तो मुख्यमंत्री बने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।